शांति से। ओम शांति। सभी को ओम शांति। हम अपनी शुरू करते हैं यात्रा। पिता ने ज्ञान द्वारा हमें कितना आसान कर दिया है हमारी इस यात्रा को। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है, ये सिखा रहे हैं हमें, और हम लोग करते जा रहे हैं लगातार पिता के संग में, उनके सपोर्ट से, उनके ज्ञान द्वारा। आसान से आसान, सरल, सहज बनाते जाने। पिता बोलते हैं साइलेंस में बैठकर पिता से कनेक्ट होने की प्रैक्टिस करनी है। और हमें ये इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर नाम दिया, ब्राह्मण जीवन। मतलब मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताया हमें। हम तो साधारण जीवन जी रहे थे, चले जा रहे थे। पिता मिले, ये नया जीवन मिला, ज्ञान मिला, और दिन प्रतिदिन ज्ञान को उन्होंने इतना सुंदर रूप में परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और जब ये ब्राह्मण जीवन दिया, तब हमने और भी अच्छे से सीखा, समझा, जाना अपने सौभाग्य को, कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पिता द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परम पिता द्वारा। जब हम पिता पर संपूर्ण विश्वास कर संपूर्णतः समर्पण कर देते हैं, तभी हमारी ये यात्रा और सुंदर और सरल हो जाती है। हम लोग में से काफी जने जब योग की बात आती है तो थोड़ी दिक्कत में आ जाते हैं कि उठा नहीं जाता, या नींद आ जाती है, या कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो संपूर्णतः समर्पण का मतलब है कि उन पर पूरा विश्वास, उन्हीं को बोल दिया जाए कि आप जगाइए, आप उठाइए, आप सुलाइए। तो अपने आप पिता खुद उठाते हैं, आकर जगाते हैं। बहुत जनों को एक्सपीरियंस है इस चीज का कि पिता उठाते हैं, और जब पिता उठाते हैं तो फ्रेश फील होता है एकदम। नींद भी पूरी हो जाती है। पर नींद पूरी होने के लिए सिर्फ उठने वाला कार्य नहीं है, समय पर सोने का भी एक अपनी दिनचर्या को चेंज करना है वहां पर, कि हम टाइम पर सो भी जाएं, सो पाए, वो प्लानिंग भी करनी होती है। तब जाकर जब हम उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। और पिता बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं, क्योंकि वो ही हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं। वो समझाते हैं कि तुम बच्चे गृहस्थ में रहते हो, अपने गृहस्थ जीवन में हो, तो ये कभी नहीं पिता ने बोला कि छोड़ के गृहस्थी और आ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, अकेले कमरे में बंद हो जाओ, ध्यान लगा लो, कमर सीधी, आंखें बंद, या जो भी अलग अलग मुद्राएं। ऐसे पिता कभी नहीं बोलते। वो तो इतनी सुंदर रीति से हमें सहज योग, कर्म योग, निरंतर योग, मतलब कितनी राजयोग सीखने के तरीके जो पिता सिखा रहे हो, कितना। वो कहते हैं हर अवस्था में आप पिता से कनेक्ट रह सकते हो। उसके लिए आपको सभी कार्यों को करते हुए, मतलब हर कार्य को हम करते हुए जब स्वयं को याद रखते हैं, स्वयं की स्मृति रहती है और पिता की स्मृति रहती है। जब हमें ये दोनों स्मृति रहती हैं, हम स्मृति स्वरूप में रहते हैं, तब जो है हमारे को पिता से कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही बना हुआ रह जाता है। क्योंकि हम उन्हें भूल ही नहीं रहे, उन्हें याद से हटा ही नहीं रहे, उन्हें याद करना नहीं पड़ रहा। क्योंकि जब याद करना पड़ता है तब मेहनत करनी पड़ती है। कैसे हम लोग जब अपने शरीर में हैं, अपने फैमिली मेंबर का किसी एक का भी नाम लेते हैं, जान पहचान वाले का किसी एक का भी नाम लेते हैं, तो कैसे तुरंत वो चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उसका पूरा परिचय हमारे सामने आ जाता है। एकदम से हम एक हिंट से ही पूरी उसकी बायोग्राफी बता सकते हैं। कैसे होता है ये कैसे हुआ, ये हम सभी जानते हैं। हमारे मन में वो छपा हुआ है, क्योंकि हम उनसे अक्सर मिलते हैं, डेली बात होती है, तो उनकी नेचर, उनकी आदतें हमें याद हैं। तो वैसे ही हम पिता से भी तो कितने टाइम से मिल रहे हैं, डेली उनका ज्ञान सुन रहे हैं, उनको समझते हैं, उनको जानते हैं, उनकी प्रत्यक्षता भी होती है। तो पिता कहते हैं फिर क्यों बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि
अभी तक तो कनेक्शन हुआ ही नहीं, अभी तक तो हुआ ही नहीं, और हम आधा टाइम तो कनेक्ट होने में ही गंवा देते हैं। पिता कहते हैं ऐसा क्यों? पिता क्यों नहीं एक क्षण में याद आ जाते? वो भूलते ही क्यों हैं? वो तो एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदु रूप है। तो इस रूप को याद करने के लिए, उनके स्वरूप को अपनी स्मृति में लाने के लिए इतना समय क्यों गंवाना पड़ता है? तो पिता कह रहे हैं ये सब आप ही को सोचना है। हम लोग का क्या रहता है कि जब मन बुद्धि ये हमारे भटकने लग जाते हैं, ये हमारे वश में नहीं रहते, तब हमारा कनेक्शन पिता से छूट जाता है। और मन बुद्धि कब भटकता है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जब हम अपने इस रोल में, जो शरीर का रोल है, इस रोल में आ जाते हैं, तब हम पिता के कनेक्शन से टूट जाते हैं। ये रोल तो निभाने ही है, ये तो करना ही है, पर हमें संग पिता को रखना है, उनके संग द्वारा, उनकी छत्र छाया में, क्योंकि पालनहार तो वही है। उन्हीं की पालनाओं के चलते तो हम इतना परिवर्तन अपने अंदर ला पाए हैं। तो पिता कह रहे हैं कि जब आपको सब पता है, सब जानते भी हो, तो फिर क्यों अटक जाते हो? क्यों इंतजार करते हो कि सब शांति होगी चारों ओर, जब मैं सब काम कर लूंगी, स्थिर हो जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी, तब बैठ के मैं अच्छे से ध्यान लगाऊंगी? तो ये क्यों आता है मन में? सब कुछ करते हुए, सबके बीच में रहते हुए ही योग करना है, वो ही राजयोग है। राजा बनना है ना, तो राजा प्रजा से अलग रह के तो नहीं कार्य कर सकता कि मैं राजा हूं, मैं अलग बैठा रहूंगा, बस मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, अपने कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हमें वो नहीं कंट्रोल करनी चाहिए। मन हमें भटका देता है, बुद्धि हमें कुछ का कुछ दिखा देती है। तो ये चीज पिता कह रहे हैं सबसे ज्यादा इस पे कार्य करिए, इसको खत्म कर दीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि नहीं चाहते हुए भी भटक जाता है मन, यही मुंह से निकलता है कि मैं तो सोच कुछ और रही थी, पता नहीं मन कहाँ चला गया, मेरा तो ये ध्यान में ही नहीं था, दूर दूर तक ख्यालों में भी नहीं था, पर ये पता नहीं कैसे हो गया। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने अपने जो भी चीजों सामने आई, परिस्थिति आई, उसको हमने पूर्णतः खत्म नहीं करा, फिनिश नहीं करा। हम जो अपने कर्म बंधन काट रहे हैं, जो हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में अधूरा छूट रहा है शायद, इसीलिए वो चीजें दोबारा दोबारा हमारे सामने आती हैं और हलचल ले आती हैं। तो हम जब कार्य करने बैठे हैं अपना ये कर्म बंधन हटाने का, जो भी हमारे अवगुणों को मिटाने का, व्यर्थ को हटाने का, तो तब हमें पूर्ण रीति से करना है, उसको कंप्लीट करके उठना है। जब भी उसको शुरू करें तो ये टारगेट होना चाहिए कि आज मैं ये एक पॉइंट पे काम करूंगी, इतनी देर बैठूंगी, उसको कंप्लीट करके उठूंगी। ये नहीं कि फिर उसको छोड़ दिया अधूरे में कि मेरे पास इतना टाइम था आज, इतनी देर क्या, ठीक है बाकी का कल कर लूंगी। तो ये जो आज मेहनत की थी ना थोड़ी सी, वो वेस्ट हो गई, क्योंकि उसको जब खुद ही छोड़ दिया तो वो फिर से पूरा हो जाता है। जो वेस्ट किया आधा दिन, उस पे कार्य करा और उसको संपूर्ण रीति से नहीं हटाया, तो मीन्स हम तो जानते हैं छोटे से अंश से वंश बन जाता है, और हमने तो बहुत थोड़ा सा ही हटाया पार्ट, ये सोच के कि थोड़ा 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 करके पूरा हटा देंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा वाला काम जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो उसकी बजाय पिता कहते हैं कि आप लोग एक साथ अपने आप को समय दें, बैठें और उसको पूर्णतः खत्म करें। अब तो पिता ने हमारी प्रैक्टिस कराई है, 2-2 घंटे बैठने का सबको सिखाया है। जो 2-2 घंटे नहीं भी बैठ पा रहा है, 1-1 घंटे तो काफी जने बैठने लगे हैं। तो पिता कह रहे हैं ऐसे ही, मतलब एक चीज को 4 पोर्शन में डिवाइड करें, फिर एक पोर्शन को कम्प्लीटली, उस कार्य को कंप्लीट करके, उस विकर्म को, व्यर्थ को पूरा हटा के, फिर अगली बार जो नेक्स्ट उसका रखा है उसको करें। ऐसे करके करेंगे तो पूरा होगा। हम आउट ऑफ ब्लू कहीं पे कुछ भी एक चीज को शुरू करते हैं, फिर वो थोड़ा सा होता है, फिर रह जाता है, और वो उसी चक्री में घूमते रहते हैं कि अभी तक हुआ नहीं, हुआ नहीं। तो ये होगा भी नहीं। पिता कहते हैं हर चीज की प्लानिंग होती है, हर चीज का एक तरीका होता है करने का। पिता ने हमें सब सिखाया है। तो वो कहते हैं जब आपको पता है तब आप लोग फिर क्यों भटकते क्यों हैं? हर चीज को इतना बढ़ा क्यों लेते हैं? छोटेपन में ही उसको रोक दें, शुरुआत में ही उसको खत्म कर दें। उसको बढ़ने का क्यों इंतजार करते हैं? फैला क्यों लेते हैं इतना सारा? जबकि पिता ने तो हमें सिखाया क्या है, पहाड़ का भी राई बना के, रुई बना के उड़ा दो, और हम राई का ही पहाड़ बना देते हैं। पिता कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना है, अब इन चीजों पर भी कार्य करना है कि कौन सी बात को हमको रखना है और किसको खत्म कर देना है। क्योंकि जो काम की नहीं, जो हो चुकी, जो बीत गई सो बात गई, हम बोलते हैं ना। तो जब वो चली गई तो फिर उसको अंदर क्यों रखा है सहेज के?
जब वो समय लाया कोई चीज तो वो हो गया, अब वो क्यों याद है? क्योंकि जो इस तरह की यादें हमने अंदर संभाल रखी हैं कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब नॉर्मल था, तो ये भी जगह हमारी बुद्धि को ब्लॉक करके रखता है, टाइम टू टाइम पॉप होके सामने आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं ये भी हमें नहीं रखना है अंदर, जो चला गया, बीत गया, खत्म हो गया, अब तो कल्प का ही अंत है, अब इन चीजों की कोई जगह ही नहीं है। अब सिर्फ ज्ञान रहना चाहिए बुद्धि में, परमात्मा के महावाक्य रहने चाहिए बुद्धि में, वरदान याद रहने चाहिए, अपने संकल्प याद रहने चाहिए, अपने गुण, अपनी शक्तियां याद रहनी चाहिए। जब वो याद रहती हैं, तो जब हम ये इस तरह का अभ्यास हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो फिर जो है हमारा परमात्मा से भी बहुत हेल्दी और स्ट्रांग रिलेशन होगा। क्योंकि जब हम ये जान चुके हैं कि स्वयं के बारे में और उनके बारे में, कि मैं कौन, आत्मा, और मेरे कौन, परमात्मा, जब ये स्मृति पक्की हो जाती है, ये अवस्था हमारे, हम इस अवस्था में रहने लग जाते हैं, तो हमारा जो निरंतर योग है परमात्मा से, वो हम रह पाते हैं उसमें, हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। और जब उनसे कनेक्टेड रहकर अपने लिए कुछ भी करते हैं, तो सक्सेस उसमें पाते ही हैं। चाहे वो छोटी सी कोई पुरानी बात को खत्म करने की प्रैक्टिस हो, चाहे किसी गुण को धारण करने की प्रैक्टिस हो, चाहे किसी विकर्म को भट्टी में जलाने की प्रैक्टिस हो, कुछ भी हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य का हम इनिशिएट करते हैं, वो फिर हम फिनिश कर पाते हैं, क्योंकि जब हम, हमारा स्मृति रूप स्वरूप जो है वो सही है। सही स्मृति स्वरूप क्या है कि मैं आत्मा और मेरे परमात्मा। और हम कहाँ अटकते हैं कि हम अपने आप को बॉडी उसमें रखते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जैसे ही जगते हैं, बस फिर ध्यान आ जाता है, मैं मम्मी हूँ, मैं, मेरा ये रिश्ता है, मुझे ये कार्य करने हैं। तो पर इन सब कार्यों के पहले अपने आप को, एक पिता ने कितना सुंदर वो दिया है कि मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में अपने रोल निभाने के लिए। अगर ये याद रहता है, ये चीज को हम याद रख पाते हैं, तब हम जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा नहीं फंसते। फिर हम अपने रोल्स को भी निभाते हैं और परमात्मा से कनेक्टेड भी रहते हैं, और बहुत आसानी से अपने उस दिन की जो भी हमने प्लानिंग की है, जो भी टारगेट अपने लिए रखे हैं, तो हम उनको पूर्ण कर पाते हैं। पर जब हमने प्लानिंग तो कुछ सुंदर तरीके से की, जैसे सिखाया पिता ने वैसे की, क्योंकि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं सभी, पर प्लानिंग तो हमने आत्मा बन के करी, और जब कार्य करने की बारी आई तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो जब हम अपने आप को बॉडी मान लेते हैं, तो फिर हम उन कार्यों को संपूर्ण रीति से फिनिश नहीं कर पाते। तो जिस रीति से सोचा उसी रीति से करना भी है, तभी जाके वो कार्य सुंदर और सही हो पाएंगे। तो इसीलिए पिता भी है जो बार बार कहते हैं कि व्यर्थ के सभी चिंतनों को समाप्त कर दो। व्यर्थ ही तो सबसे ज्यादा अंदर भरा हुआ है ना, अभी भी बहुत है। क्योंकि कैसे पता चलता है कि बहुत है? क्योंकि अभी भी कनेक्शन में मूंझना पड़ता है, तो इसका मतलब व्यर्थ बहुत है अंदर। तो उस व्यर्थ को हट, कह देना कि मैंने 2 घंटे योग करा, मैं 2 घंटे बैठी, वो अलग बात है, क्योंकि वो समय दिया आपने, पर उसमें रियलिटी में कितने टाइम तक पिता से कनेक्टेड रहे थे वो काउंट करता है। बैठना बड़ी बात नहीं है, बैठ तो सकते हैं, बैठ जाते भी हैं, पर कितना समय हमने अपने आप को चार्ज कर पाए, हम पिता से कनेक्ट हो पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए, उनसे बात कर पाए, ये इम्पोर्टेंट है। बैठना, समय देखना तो कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं, कितना टाइम दिया तो मैटर ही नहीं करता। क्योंकि हर आत्मा स्वयं जानती है, किसी को बताने के या जताने के लिए तो करता ही नहीं है कोई भी। क्योंकि अब जब से ज्ञान में है, हमें पता चला ये हमारी अपनी पर्सनल यात्रा है। हमें किसी को नहीं दिखाना कि हमने इतनी देर किया योग, इतनी देर हम बैठे योग में, किसी को नहीं बताने की जरूरत। क्योंकि हमारे अंदर का बदलाव, हमारे अंदर का परिवर्तन, वो जो हमें स्वयं दिखेगा, महसूस होगा, वो बताता है कि हम कितना कर पाए। क्योंकि जब हम छोटी छोटी सी परिस्थिति आने पर हिल रहे हैं, भटक जाते हैं अपनी राह पे चलते चलते, तो मतलब हम अपने स्वरूप से भटक रहे हैं, अपने स्मृति स्वरूप से भटक रहे हैं। क्योंकि स्मृति में फिर हम भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी हूँ, सोच के जब कार्यों में फंसते हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं तो इतने सालों से ये करती आई हूँ, अभी फटाफट हो जाएगा। तो ये मैं, जब मैं हो जाता है तब अटक जाते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो जान चुके हैं कि करण करावन हाथ तो पिता है, हम तो निमित्त हैं। कुछ भी कार्य हम अपने आप से नहीं कर सकते, उन्हीं की श्रीमत से हमारे सब कार्य होते हैं। हमें लगता है कि ये हमने प्लान करा कि आज हम यहाँ जाएंगे घूमने के लिए या सेवा करने के लिए या कुछ भी, तो वो हमारा डिसाइड किया हुआ नहीं है। वो समय अनुसार हमने ही पहले जब चित्रगुप्त के साथ बैठे थे तो हमने डिसाइड किया था, तो मतलब वो प्री डिसाइडेड था। आज मैंने सोचा इसलिए मैं नहीं कर पाई,
क्योंकि ये मैं आत्मा ने पहले ही इसको सारी सेटिंग करके हम आए थे। तो ये प्लानिंग समय लेके आता है हमारे सामने। जो हम सोच लेते हैं कि शायद मैंने अभी एज अ बॉडी मैंने सोचा था आज मैं कार्य करूंगी तो हो गया, और जब इसी के विपरीत अगर वो सब सही होता है तो हमें लगता है मैंने सोचा था, मैंने किया, हो गया। और जब उल्टा होता है तो हम क्या बोलते हैं, पता नहीं परमात्मा मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब जब गलत है तो परमात्मा कर रहे हैं, जब सही है तो मैंने किया। तो यहाँ कितना ये एक थिन जो अंतर हो रहा है मैं और उसमें, मैं यहाँ पे बॉडी सोच रही है कि मैं कर पा रही हूँ, और गलत होता है तो भगवान कर रहे हैं, परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर ज्ञान में आकर ये सीखा कि ये सब सोच ही हमारी बदल गई। अब कुछ ऐसे गलत होता है तो सीधा मन में आता है कि नहीं, मैंने कभी किसी जन्म में किया होगा इस आत्मा के साथ ये, तो आज मुझे ये फलस्वरूप मिल रहा है, चलो मैं इसको भी खत्म करती हूँ, इससे भी अपने आप को मुक्त करती हूँ। क्योंकि ये सामने आया है तो एक ऋण है जो चुकाना है, खत्म करना है, तो उसको भी खत्म करके आगे बढ़ना है। और जब भाव बदल गया, स्मृति स्वरूप में आ गए कि मैं भी आत्मा हूँ और जहां से ये प्रॉब्लम आई है वो भी आत्मा है, तो कैसे अपने आप ऑटोमेटिकली लाइट फील करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं लगती, वो सामने वाले उस आत्मा के प्रति कुछ मन में बुरे विचार नहीं आते, कोई भाव नहीं आते, क्योंकि मन में ये पता है कि आज वो आत्मा मुझे इसलिए रिटर्न दे रही है क्योंकि मैंने कभी उनको दिया था। तो ये भाव आते ही अंदर से शुभ भावना निकलती है, शुभ कामना निकलती है, प्रेम स्वरूप हम बन जाते हैं। पिता की जब स्मृति में रहते हैं तो ये बहुत सहज हो जाता है, शांत चित्त होकर हम उस स्थिति से स्वयं को निकाल पाते हैं। क्योंकि जब शांत रहते हैं, इस चीज को पहचान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी खुद ही से ढूंढ लेते हैं। हमें कहीं इधर उधर ताकना नहीं पड़ता कि किसकी मदद ली जाए, किससे पूछा जाए, ये सिचुएशन आई है अब इसको कैसे क्लियर करना है। क्योंकि हमारे स्वमान जो है कि मैं आत्मा हूँ, सारा दिन इसमें रहना, इस स्मृति में रहना, इस याद में रहना, याद रखना कि पिता के सारे गुण जो उन्होंने मुझे दिए हैं, मैं आत्मा पिता के समान शक्तिशाली हूँ। क्योंकि हम जानते हैं वो ज्ञान सूर्य हैं तो हम ज्ञान स्वरूप हैं। वो शक्ति सर्वशक्तिमान है पिता हमारे, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। वो सुपर सर्जन है, सुप्रीम सुपर सर्जन है, तो हम मास्टर सुपर सर्जन है। मतलब हमें पिता ने सब कुछ दिया है, सारी प्राप्तियां हम कर चुके हैं, हमारे अंदर हैं, पर हमें उन्हें समय अनुसार सामने लेके आना होता है। पर वो भी कब आएगा, जब हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हमें ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पे क्या करूं, कैसे करना है, फिर हमें सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। पर अगर हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो आत्मा के तो गुण हैं, वो फटाफट सामने आ जाते हैं, फटाफट हम उस चीज को कर पाते हैं। पर एक पल तो हर बार रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कुछ करेंगे तो कई बार वो गलत भी हो जाता है, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे ही उसको किया। जैसे मन बुद्धि संस्कार, ये हम हमारे कर्मचारी बोलते हैं, यही तो आत्मा है, ये आत्मा के तो स्वरूप है। तो आत्मा ही है जो सब चीज आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। तो आत्मा को थोड़ा सा समय, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम कितना स्ट्रांग फील करते हैं, कितना शक्तिशाली अनुभव करते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को शक्तियां दे देते हैं। क्या सोच सकते थे कभी ये वाली बात? ब्रह्मांड तो छोड़िए, पास बैठे आत्मा को ही नहीं देने के बारे में सोच सकते थे कि पता था सबकी अपनी नेचर है, किसी को हम नहीं कुछ बोल सकते, डर के सहम के ऐसे ही छोड़ देते थे चीजों को। नहीं नहीं, ठीक है, शांति है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल ही गया, वक्त निकल गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, अब पुरानी बातों को याद नहीं करना, बोला जाता था ये सब। पर अंदर से तो पता होता था ना कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो ठीक है, समय रहा, थोड़ी देर टेंशन में रहे, फिर वो समय गया, बीतता गया, तो धीरे 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 टेंशन खत्म हो गई। वो चीज को हम, उस प्रॉब्लम को, उस परिस्थिति को हम फेस नहीं करते थे, बस उसको पार करते थे कि बस जैसे तैसे टाइम निकल जाए, चलो ठीक है, हो गया, पुरानी भी हो गई बात, सब नॉर्मल हो गया, चलो फिर से जिंदगी नॉर्मल हो गई, यही सोच के चलते जा रहे थे। पर पिता ने समझाया, सिखाया कि नहीं, परिस्थिति आई है तो सोचो वो क्यों आई है, उस पॉइंट तक जाओ और फिर उसकी जड़ को खत्म करो कि इस वजह से आई थी, ठीक है, अब मुझे पता चल गया, अब उस जड़ को मिटाएं और वहां पर फिर बल भरें, और खूब बल भरें, ताकि अगली बार वो परिस्थिति उस रूप में आए ही ना हमारे सामने। एक सुंदर सा समय बन के आए हमारे सामने, और हमारी यात्रा सुखद रहे, परमात्मा से कनेक्टेड रहे, शक्तियों से भरपूर रहे, प्यार स्नेह से भरपूर रहे। पर उसके लिए फिर वही है कि हमें अटेंटिव मोड में रहना है। परमात्मा कहते हैं अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कई विकार हैं जो जागृत हो जाते हैं, है ना। हमारे जो 5 विकार हैं, अक्सर कोई ना कोई एक आधा अपने ऊपर हावी हो जाता है।
तो ये नहीं होने देना आप। इन पांचों विकारों पर जब हम पूर्ण रीति से अपने आप को विजयी कर लेंगे, तब हमारी जो है ये स्व परिवर्तन की यात्रा असली में आरंभ होगी, क्योंकि तब वो आसान हो जाएगी। फटाफट हम जो संकल्प लेंगे हम उसकी सिद्धि स्वरूप बन पाएंगे, जो गुण हैं, शक्तियां हैं, उनके स्वरूप बन पाएंगे। तो उन्हीं स्वरूपों के अभ्यास की प्रैक्टिस करने को पिता बोलते हैं, कि किसी एक गुण को, किसी एक शक्ति को रोज सुबह उठ के धारण कर लें और सारा दिन उसी प्रैक्टिस में रहें, उसी स्वमान में रहें कि आज मैंने इस सुख की शक्ति को, सुख के गुण को धारण करके रखना है। आज मैंने पवित्रता की शक्ति को, आज मैंने सहयोग की शक्ति को, आज समर्पण की शक्ति को, किसी भी एक शक्ति के स्वमान में आ जाए और उस स्वरूप में रहें। मतलब उस स्वरूप में रहना और उस शक्ति को याद करना दो बात है, अलग अलग। तो ये याद रखना है कि मुझे उस स्वरूप में रहना है। मतलब जैसे मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता। जब हम देवता बनते हैं तो देवता मतलब देने वाला, सदा एक संभाव में रहते हैं। वो किसी के लिए अलग अलग उनके विचार नहीं होते कि ये मेरा अपना है तो मैं इसके लिए थोड़ा ज्यादा करूँ, ये मेरे फैमिली है, ये मेरी फर्स्ट फैमिली है, ये मेरे ननियाल है, ददियाल है, कजिन है। ऐसा उनके मन में कभी नहीं आता। उनके लिए हर आत्मा आत्मा है। तो वो हर एक को एक नजर से देखते हैं, क्योंकि वो उस स्वरूप में होते हैं कि वो देवता है, उनको देना है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हम जब भूल जाते हैं आत्मा है हम, तो हम लेने के उसमें रहते हैं कि नहीं मैंने इतना करा, अब तो थोड़ा तो उधर से भी आना चाहिए, मैं इतनी बार उनके घर गई, अब तो उनको भी मेरे घर आना चाहिए, कुछ भी इस टाइप का हम सोच लेते हैं। तो ये सारी सोचें जो है हमारी, यही हमारे मतलब अवगुण बन जाती हैं, हमारे विकर्मों को बढ़ा देती हैं। तो हमें अपनी सोच पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और उसमें ध्यान रखने, सोच को कंट्रोल करने के लिए स्मृति स्वरूप में रहेंगे, इस अटेंशन में रहेंगे कि मैं हूं कौन। मैं, मेरापन जो है वो जब खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना याद रहेगा कि मैं आत्मा और मेरे परमात्मा, तब ये यात्रा और सुंदर और सरल हो जाती है, बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। और जो परिवर्तन हम करना चाह रहे हैं उसमें बहुत सुंदर ही मदद करती है हमारी। तब मदद इन द सेंस, क्योंकि हम जब अंदर से ही हमने मान लिया तो हम फिर कर भी पाते हैं ना, फिर हमें हर कार्य में विजय मिलती है, हासिल होती है। क्योंकि परमात्मा यही कहते हैं कि हमें आलस्यपन, अलबेलापन, क्रोध, इन सब के वशीभूत नहीं होना। हमको इनको ओवर पावर करना है, इनको आने ही नहीं देना। अब इनका अंश भी अपने अंदर नहीं रहने देना। अब समय नहीं है कि आज ये हो गया, कोई बात नहीं, चलो कल से मैं ये नहीं करूंगी, आज आलस्य हो गया कल तो ये वाली प्रैक्टिस अभी तो चल रही है कि हो जाता है, पर परमात्मा यही कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, इसी पर कार्य करना है। तो अब हमें यही ध्यान रखना है, हर पल ये याद रखना है कि मेरे पालनहार तो कौन है? परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर। तो जब हमें ये याद रहेगा, ये चीज हमारे मन में रहेगी कि मैं इनकी छत्र छाया में पल रही हूँ, तो हमारे लिए जो है हर पल पिता मेरे संग है। इस संग को जब अनुभव कर पाएंगे तो सोचिए यात्रा कितनी सुंदर रहेगी, कितनी आसान रहेगी। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति भी हमें परेशानी नहीं देगी। हमें उसको कैसे पार करना है, विजय कैसे हासिल करनी है, वो हमें मदद मिलती है जब हम इस भान में रहते हैं कि परमात्मा हमारे संग है, मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। तब हमारी कोई भी परिस्थिति जो है हम आसानी से पार कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये जो तीन चीजें हैं, ये प्रूव नहीं की जा सकती कि ये हैं, है ना। ये बस हैं, हम जानते हैं, हम इनको यूज करते हैं। पर प्रूव इन द सेंस कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे पता है कि ये मेरे ही आत्मा ही है, जो ये मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार हमारे जो है आत्मा के ही गुण है, आत्मा ही है ये। मैं, मुझे तो ये लगता है कि यही आत्मा है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम सारा कुछ कर पा रहे हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके, इन्हीं के प्रिंट्स द्वारा, इन्हीं के द्वारा हमारा सब कुछ हो रहा है। तो मैं आत्मा ही हूँ, ये तीनों चीजें भी मैं ही हूँ। तो इन तीन चीजों को भी हम जानते हैं कि ये भी एनर्जी है, और एनर्जी कितना सुंदर फ्लो करती है और कितनी फास्ट फ्लो करती है। तो जब मैं एनर्जी हूँ, पिता एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर हाउस है। तो अगर हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उनसे अपने आप को चार्ज रखेंगे, जब उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो हमारे पल चार्ज भी रहेंगे। तो ये एनर्जी जब हमारी हर पल फ्लो करती रहेगी, कौन सी एनर्जी? कि मैं आत्मा हूं और आत्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिमान पिता की हम संतान है। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, सारी शक्तियां हमारे पास है। तो जब हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, पिता से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ व्यर्थ के संकल्प होंगे ही नहीं,
तब हम जाके अपनी यात्रा को सुंदर बना पाएंगे। और हमारी फ्रीक्वेंसी जब डे बाय डे हायर उसमें जाएगी, तो हमारे से ऐसे ही पॉजिटिव लोग भी आके मिलेंगे, वो हमसे चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर के चेंज को जब देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, तब हमसे पूछेंगे और हम उनको परमात्मा की प्रत्यक्षता करा पाएंगे। हमें हर पल मतलब एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो कराना है, ताकि हमारे आसपास का वातावरण, हमारी जो फैमिली, लौकिक परिवार है, मित्र संबंधी जो हमारे संपर्क में आते हैं, सबको वो हायर और पॉजिटिव एनर्जी जब मिलेगी हमसे, तब हम अपनी यात्रा में अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। और हायर डे बाय डे अपने आप को जब परमात्मा से कनेक्टेड रखते हैं, तब हमारी शक्तियां भी कंटिन्यूअसली हमारे अंदर आती रहती है और हमसे वो फ्लो होती रहती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो हम देते हैं बाहर, वो ही हमारे पास लौट के आता है। हम सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं देते, हम पांचों तत्वों को भी शक्तियां भेंट करते हैं। तो पांचों तत्वों से भी हमें रिटर्न मिलता है, क्योंकि 5 तत्वों से ही हमारा शरीर भी बना है। और उनके वो भी हर पल, मतलब जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, 5 तत्व भी हमेशा रहते हैं और हमें हमेशा उनका संग चाहिए। तो हमें उनको सत्व प्रधान बनाने में मदद करनी है, पर उसके लिए पहले स्वयं फुल रहना है, अपनी पावर्स को, शक्तियों को पॉजिटिविटी से भर के रखना है, परमात्मा से कनेक्टेड रहना है, तभी हम ये कर पाएंगे। और हर पल बस यही याद रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता मेरे संग है, मैं उनकी छत्र छाया में हूँ, वो मेरे पालनहार है। और फिर जब हम शरीर के भान में नहीं रहेंगे, आत्मा के भान में रहेंगे, तो हम हर चीज को आसानी से कर पाएंगे। और हम अपनी नाम पहचान के जब जाल में फंसेंगे ही नहीं और परमात्मा से ही कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारा कार्य, हमारी स्वयं की स्थिति जो हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो बहुत सुंदर रीति से कब परिवर्तित हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। कब हम संपूर्णता की ओर चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं शरीर तो एक न दिन छूटना ही है, पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। पर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा के गुण, शक्तियां उसके साथ जाते हैं। शरीर छूटता है, यहाँ पे शरीर से जुड़ी सारी चीजें छूटती हैं, सारे रिश्ते, सारे संपर्क, ये सारी वस्तुएं जिनको इकट्ठा करने के लिए जीवन भर बहुत मेहनत की, मतलब जॉब में करी, चाहे बिजनेस में करी, घर को छोड़ के परेशानियों में, जैसे भी इन्हीं सब चीजों को बनाने में वक्त लगाया था। पर अब परमात्मा कह रहे हैं, अब ज्ञान में हो, अब समझ चुके हो कि ये सब चीजें यहीं छूट जाएंगी, स्थूल वस्तु कोई भी साथ नहीं जाएगी। सत्य तो एक ही है कि आत्मा वो सत्य है। तो आत्मा पर कार्य करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि ये शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक वो परमात्मा से कनेक्टेड है और शक्तियां भर पा रही है। तो हम लोग लकी हैं कि हमें ये ज्ञान मिला, हम परमात्मा से कनेक्टेड भी रह पाते हैं और उनसे डेली ज्ञान भी ले रहे हैं। तो जब ले लिया, तो परमात्मा कह रहे हैं एक एक दिन एक एक स्मृति स्वरूप बन के ड्रिल्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हर पल उसको अपने अंदर जागृत रखिए, तभी आप स्मृति स्वरूप से उस स्वरूप में पक्का आप कर लेंगे उस स्वरूप को, और आगे की यात्रा सुंदर कर पाएंगे। आज मैं इतना ही शेयर करना चाह रही थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी, ओम शांति। ये हम सबके स्व परिवर्तन की यात्रा चल रही है, उसी पे हम लोग सारा दिन कार्य करते हैं। तो बस कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे शेयर कर रही थी। रिलीज लिया जाए, सब लोग एकदम शांत रहते हैं तो फिर मुझे पूछने में भी वो लगता है कि भाई कोई कुछ बताना चाहेगा। या चलिए रिलीज लेते हैं, मिलते हैं 11 बजे। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।